जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। फॉर न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट निम्रा महबूब। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, आइए आपको विज़िट करवाते हैं बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो अगर आप लोग भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं क्या प्रोसेस है, कितनी फ़िश रिक्वायर्ड हैं, कितने बड़े बड़े टैंक्स, कितनी जगह आपको चाहिए। आइए चलते हैं बायोफ्लॉक फ़िश की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सलाम। क्या करते हैं? हमने अभी फार्मिंग का सेटअप यहाँ पे स्टार्ट किया है, फिश फार्मिंग का, तो अभी उसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं आपकी या कर रहे हैं? स्टडीज़ हमारा माशाल्लाह से बैचलर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका कंप्लीट हो गया है। किस में किया है? है। बैचलर्स हमने किया है एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन में बैचलर्स आपने किया और फिशिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं। बिल्कुल एक टोटली चेंज फील्ड है, लेकिन इंटरेस्ट और पैशन था फार्मिंग वाली साइड का, तो इस वजह से हमने फिर ऐसा क्यों? ये एक तो हम दोनों साथ में बैचलर्स कहते रहे और आफ्टर दैट हम दोनों ने शिफ्ट किया है इस वजह से कि हम दोनों के बैकग्राउंड फार्मिंग से था। मतलब हम लोगों के पेरेंट्स वगैरह सारे और पीछे जितने भी इंसेस्टर्स हैं सब लोग फार्मिंग वाली साइड पे जो है काम करते रहे। कि नारोवाल से बिलोंग करता है, मैं पाकपतन से, तो हम दोनों का लैंड एरिया और एग्रीकल्चरल लैंड वहाँ पे। कब से स्टार्ट किया आपने ये फिशिंग फार्म? हमें माशाल्लाह से हो चुके हैं 5 to 6 months ऑलमोस्ट, जो हम लोगों की रिसर्च को ऐड करके और आप कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क में दोनों को एडअप करके। अगर तो मुझे ये बताएंगे फिशिंग फार्मिंग का क्या नाम है, हम क्या कहा जाता है उन्हें फिशिंग फार्मिंग को? फिश फार्मिंग के बीच में आपके दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो कन्वेंशनल आ जाता है, जो कि आपने देखा होगा नॉर्मली जो फिश पॉन्ड्स होते हैं ग्राउंड में, जो आप देखें कि पूरे के पूरे एकर्स को कवर करके और उनके बीच में फ़िश फार्मिंग की जाती है। जो यहाँ पे हम कर रहे हैं दिस इज़ बेसिकली अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। ये है सारे का सारा, आप कह लें इसको कि ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी अब के हिसाब से अपग्रेडेड फॉर्म आई है नई, तो हम इनोवेशन के साथ चल रहे हैं थोड़ा, बिकॉज हम लोग जो यूथ है इनोवेशन नहीं करेगी तो फिर ऑब्वियस रीजन पाकिस्तान की फार्मिंग बहुत पीछे रह जाएगी। तो आपने कितने टैंक्स और कितनी फिशेस के साथ जो था अपना बिजनेस रन किया आपने? जो हमने स्टार्ट लिया था हमने 2 ब्रीड से लिया था, एक स्नेक हेड थी और एक तिलापिया थी। तिलापिया जो जिसको हम नॉर्मली चिड़ा कहते हैं, चिड़ा मछली, तो हमने 5 टैंक से स्टार्ट किया था। 5 टैंक्स। और अब आपके पास कितने टैंक्स हैं? अब हमारे पास टैंक्स हैं ऑलमोस्ट 9 20 बाई 20 फीट के डायमीटर के, और 2 टैंक्स हैं हमारे पास जो 14 बाई 14 के डायमीटर के। कितने फिशेस हैं टोटल? हम पर टैंक अल्हम्दुलिल्लाह 5600 फिश को ग्रो कर रहे हैं। और कितनी प्लेस रिक्वायर्ड है आपकी ये फिशिंग के लिए? आपको अगर आप पर्सनली अगर देखा जाए तो आप 2 से 3 टैंक लगा रहे हैं, या मतलब हमारा जो सारे का सारा जितना टैंक्स लगे हुए अभी तक, जितनी जगह हमने यूटिलाइज़ की है वो 1.5 कनाल है। 1.5 कनाल में अगर कोई फिशीज़ का बिज़नेस जो है वो करना चाहता है तो किस तरह से वो जो कर सकता है, कितनी अर्निंग होती है इसमें? अर्निंग का तो अभी इस तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज नॉर्मली लोगों का, मैं आपको ये कहूँ कि जी नॉर्मली अगर लोग इस चीज़ से अर्न कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बिकॉज ड्रॉबैक्स आते ही आते हैं। ये टोटली नेचुरल बेस्ड एक आप कह लें फिनोमेना है। आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर देते हो, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है तो आपको देना है, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि अच्छा, मुझे ये बताएं फिशेस की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? आपको तो एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब शीट्स होती हैं, बड़ी केयर उनकी करनी पड़ती है, उनकी मतलब शीट्स बिछानी होती हैं कि पानी लेवल अप डाउन ना हो जाए। तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए? ये वाटर प्रोटेक्शन और वाटर पैरामीटर्स के बारे में आपको सामा गाइड करें। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि फ़िश के वाटर पैरामीटर्स क्या हैं? इसमें बेसिकली हम जो मेंटेन करते हैं ना, 2-3 चीज़ें हैं। एक आपकी ऑक्सीजन, कि इसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी रहनी चाहिए, वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे कम होगी मोर्टेलिटी आने लग जाएगी। दूसरा फिर अमोनिया एक मेन फैक्टर है। अमोनिया जो है, जैसे आपका फ़िश वेस्ट बढ़ता जाता है ना, आपका अमोनिया बढ़ जाएगा, और अगर अमोनिया बढ़ता है तो आपकी फिर भी मोर्टेलिटी आने लग जाएगी। अब इसमें ये होता है कि अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए हमने बायोफ्लॉक ऐड किया हुआ है, जो बैक्टीरिया, जिस बेसिकली यही टेक्निक है जिसकी वजह से हम इस छोटे से सर्कल में इतनी सारी फिशेस जो फ़िश है ना हम कर रहे हैं।
अगर आपका अमोनिया नहीं रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो फिर आपकी मोर्टेलिटी आना शुरू हो जाएगी। सर फिश की जो फीडिंग है वो किस तरह से की जाती है? फीड इनकी होती है बॉडी मैस के हिसाब से, जो टोटल बॉडी वेट है ना उसके हम परसेंटेज निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर करते हैं। जैसे जैसे फिश ग्रो करती जाती है ना, साइज़ इंक्रीज़ करती है, इसकी हम बॉडी वेट उसका कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज हमने फिक्स की होती है, फिर हम उसको फीड एडजस्ट करते जाते हैं। सर हमें ये बताइए कि ऑक्सीजन पाइप के बारे में, ये फिश के लिए कितना रिक्वायर्ड? ऑक्सीजन पाइप्स ये हैं कि ये ऑक्सीजन पाइप्स हैं जिनको हमने ना ब्लोअर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ब्लोअर जो पीछे से हवा भेज रहा है, बेसिकली वो फ्रेश एयर आपकी, वो वहाँ से इंटेक लगता है, यहाँ पे जो है ना एग्जॉस्ट कह लें किस्म का, वो पाइप्स जो है ना ये इसके अंदर ऑक्सीजन ब्लो कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये पाइप्स हैं, इसके छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे ऑक्सीजन सारी निकलती है। इससे पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो मेंटेन रहता है। ये शीट क्यों? शीट यूज़ की हुई HDP शीट, ये बेसिकली हमने आयरन मैश फ्रेम बनाया हुआ है, उसको होल्ड करने के लिए ना ये HDP शीट है जो कि वाटर जिसके अंदर हमने सारा जो पानी है ना वो सारा अंदर है। इससे ये कि एक मतलब वाटर प्रूफ है, और ये शीट ज़रा हार्डकोर शीट है। पहले हम टारपोलिन यूज़ करते थे, बट टारपोलिन में कट्स वगैरह बड़ी जल्दी लग जाते हैं। तो HDP ये है कि HDP ज़रा सख्त है, और इसमें अगर कोई कट रप्चर हो जाती है ना उसको मैनेज करना ईजी है। सर मुझे ये बताइएगा, ये फिश का पानी चेंज भी करते हैं आप कैसे? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बेसिकली उसमें आपने पानी एक्सचेंज वाटर एक्सचेंज आपका ज़ीरो है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ा हुआ है ना, वो बैक्टीरिया का काम ही है कि जो उसका वेस्ट है उसको एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। उससे हमारी फीड भी कम यूज़ होती है, वो उसी को खा लेती है, और फीड हमें कम देनी पड़ती है। ये कितना बड़ा टैंक है? ये 20 फीट डायमीटर है इसका। और कितनी फिशेज हैं इसमें? इसमें है 4800। 4800 फिशेज हैं। क्या साइज़ है फिश का? अभी जो हमारे पास है ये एवरेज आ रही है 4 to 5 ग्राम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, स्पेशली उन लोगों को जो फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं। व्यूअर्स लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान निम्रा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।